जी, तो स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपनी कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री बुक में से एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। दो फंक्शंस को कंपोजिशंस कैसे करते हैं, दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस को भी कर सकते हैं, मगर यहाँ पे हम दो फंक्शंस को ही सीखेंगे। और साथ में जो हमारा अहम टॉपिक रहेगा वो इन्वर्स फंक्शन है कि इन्वर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, और उसकी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे दोनों चीज़ों की। तो चलते हैं हम अपने बोर्ड की तरफ। जी, फंक्शन के बारे में मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हम पढ़ने लगे। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है कि ये एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन है, इसकी डोमेन x है, इसकी डोमेन भी x है, डोमेन्स दोनों में x ही यूज़ कर रहे हैं वो। तो पहली कंपोजिशन वो कह रहे हैं हमें फाइंड करने के लिए एफ ओ जी ऑफ एक्स। इस कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि हमने इसकी डोमेन की जगह ये फंक्शन यूज़ करना है। मतलब देखिएगा क्या है, इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, एफ ओ जी ऑफ एक्स को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब हमें यही नज़र आ रहा है कि फंक्शन एफ में, ये फंक्शन एफ, इसमें x की जगह हम क्या लगा देंगे, जहाँ पे हमें x नज़र आ रहा है वहाँ पे हम g ऑफ x लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम g ऑफ x की जो वैल्यू है वो रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये। तो ये बन गई कंपोजिशन बिटवीन f एंड g। दूसरी कंपोजिशन उसने बोला कि जी ओ एफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना। जी ऑफ एफ ऑफ एक्स मतलब इस तरह से लिखेंगे तो मतलब हमें नज़र आ रहा है कि अब जी में, ये जी फंक्शन में हम उसकी डोमेन एक्स की जगह एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस करेंगे, यानी कि अब इसकी जो डोमेन है वो एक्स की बजाय एफ ऑफ एक्स डोमेन बनेगी। इसमें हम x की जगह एफ ऑफ एक्स लगा रहे हैं। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी जो हमें लहदा से गिवन है, 1/x-1। इसको हम सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, उसको भी कर सकते हैं ऊपर वाले को। इसको करेंगे तो एलसीएम लेकर ये आ जाएगा x/x-1 होल स्क्वायर। ओके, आगे उसने सी पार्ट में कंपोजिशन मांगी है एफ ऑफ एक्स। अगर हम इसको लिखते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास एफ ऑफ एक्स। इसी फंक्शन में x की जगह एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लगा देंगे। दैट्स द आंसर। थर्ड वन है, फोर्थ वन है जी ओ जी, जिसको हम ये, अब इसमें ही x की जगह जी ऑफ एक्स आ गया, तो यहाँ पे जी ऑफ एक्स की ही वैल्यू रिप्लेस करनी है आपने, और ये स्क्वायर और ये होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा x⁴। तो ये भी आंसर। तो जैसे कि मैंने बताया था कि इस एक्सरसाइज में हम दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। एक था कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो हमने किया है अभी क्वेश्चन, और दूसरा इन्वर्स फंक्शन का था। इन्वर्स फंक्शन हम कैसे फाइंड करते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये आपको इसने फंक्शन दिया है 3x³ + 7। हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। इन्वर्स फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपने फॉलो करना है। वो क्या है, सबसे पहले आप ऐसे करें
कि एफ ऑफ एक्स इसके इक्वल है, इसे हम वाई के इक्वल कर लेते हैं, ज़रा आसान हो जाता है काम इन्वर्स फाइंड करना। ठीक है जी। नाउ इंटरचेंज बिटवीन एक्स एंड वाई। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि हमने x की जगह को y और y की जगह x हमने रिप्लेस कर देना, यानी कि इस y की जगह आ गया x और देखिए बेसिकली काम तो यही होता है इन्वर्स में। फंक्शन में जो डोमेन रेंज होती है, इन्वर्स में डोमेन रेंज बन जाती है और रेंज डोमेन बन जाती है, इसलिए हमने यहाँ पे इंटरचेंज कर दिया बिटवीन x एंड y। तो अब हम इसमें से हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो कैसे देखिएगा, y को एक तरफ करेंगे और बाकी पूरी इक्वेशन को एक तरफ कर लेंगे। कैसे? तो ये y क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है। तो y की पावर 3 है, चूँकि मैंने बोला y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जब ये 3 पावर हमने इधर लेकर आनी है, जब पावर इक्वल के इधर आती है तो इधर आगे पावर 3 है, उधर इधर उल्ट जाएगी, 1/3 हो जाएगी। ठीक है। तो अब ये जो y की वैल्यू आई है, ये हमारे पास आ गया है इनवर्स फंक्शन। दिस इज, ये है हमारे पास इनवर्स, किसी भी फंक्शन का इनवर्स फंक्शन फाइंड करने का तरीक़ेकार। ठीक है जी। इसी क्वेश्चन में आगे चलते हैं। तो आगे उसने बोला हुआ फाइंड करना है आपने f इनवर्स -1। तो इसका मतलब यह है कि इसमें जो हमारे पास इनवर्स फंक्शन आया, इसमें x की जगह -1 पुट करना। तो ये आ गया -8/3। आगे इसने बोला वेरीफाई, ये आंसर आ गया। वेरीफाई करना है हमने f ऑफ f इनवर्स इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f(x) इज इक्वल टू x। ये कंपोजिशन बनानी है हमने फंक्शन की और उसके इन्वर्स की। फंक्शन और इसके इन्वर्स की कंपोजिशन बनाएंगे तो डेफिनेटली x ही आना है, मगर हमने वेरीफाई करना है। वो कैसे देखिएगा, f ऑफ f इनवर्स x, ये कंपोजिशन अभी हमने सीखी है। क्या? फंक्शन f में x की जगह हम लगा देंगे f इनवर्स। ये देखिए यहाँ पे x क्यूब है, तो जब यहाँ पे मैंने x की जगह f इनवर्स रिप्लेस किया तो ये बन गया। अब यहाँ पे हम f इनवर्स x की जगह जो हमने खुद वैल्यू फाइंड की है, जो इनवर्स फंक्शन फाइंड किया है, वो यहाँ पे अब हम रिप्लेस करेंगे, जो कि हमारे पास है x - 7/3 और ये होल क्यूब, ये होल पावर कट जाएगी, 3 3 से कैंसिल, और ये देखें कि इसका आंसर x आ चुका है। इस कंपोजिशन का जब हमने फंक्शन f में उसके डोमेन की जगह इन्वर्स फंक्शन की डोमेन इन्वर्स फंक्शन को यूज़ किया। अब दूसरी कंपोजिशन है हमारे पास f इन्वर्स f ऑफ x। तो अब जो हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड किया हुआ है, उसमें डोमेन की जगह अब हम फंक्शन लगाएंगे, यानी कि x की जगह f ऑफ x। ये है f ऑफ x की वैल्यू, वो मैं यहाँ पे रीप्लेस करने लगा हूँ, 3x³ + 7। ये से कट गया, बाकी आ गया 3x³/3। ये आ गई जी x³ की पावर 1/3, तो ये भी x आ गया। तो ये इस तरीके से हमारे पास इन्वर्स फंक्शन फाइंड किया। फिर उसमें उसने बोला हुआ था इन्वर्स फंक्शन में जो आपके पास इन्वर्स फंक्शन है उसमें x की वैल्यू रिप्लेस करनी है, वो हो गया। आगे हमने दो कंपोजिशंस बनानी थी, f ऑफ f इन्वर्स और f इन्वर्स ऑफ f(x).
इसका आंसर एक्स, पहले का भी हमारे पास एक्स आ गया और दूसरे का भी हमारे पास एक्स आ गया। तो इसके साथ ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट होती है। इजाज़त दीजिएगा, शुक्रिया। ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।